पढ़ाता हूँ। जी जी हम आपसे, मेरा प्रश्न आपसे ये होगा, आज G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? G20 का मुख्य उद्देश्य है विश्व के जो मंझले स्तर की अर्थव्यवस्था है उसमें जो जोखिम है, बाहरी जोखिम है, उसको कम से कम करना और उनका आर्थिक विकास और तेज से तेज करना, विश्व में समृद्धि को और बढ़ाना, ये सब मुख्य उद्देश्य है। G20 है क्या? G20 जी नाम से जैसे पता चल रहा है, जी मतलब ग्रुप और 20 मतलब देश, लेकिन इसमें 20 देश नहीं है, इसमें 19 देश है और एक जो है यूरोपीय यूनियन का संगठन है। लेकिन अब आज के बाद जो आज 9 सितंबर है, 9 सितंबर की बड़ी उपलब्धि है कि अब ये G21 हो जाएगा। इसमें एक नया समूह शामिल हुआ है, जैसे पहले था 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन और एक दूसरा समूह है, देशों का समूह यूरोपीय अफ्रीकी यूनियन शामिल हुई इसमें, जो इस सभी के लिए G20 देशों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपसे तीसरा प्रश्न होगा, G20 का इतिहास क्या है? G20 का इतिहास बहुत पुराना है। 1999 में जब उस समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मंदी आने लगी थी और उधर इससे पहले वो G7 समूह जो था वो विश्व के पूरे जो शर्त थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, तो विश्व की तरफ से एक मांग हो रही थी कि भाई एक और संगठन होना चाहिए जिसमें विश्व के और बड़े बड़े अर्थव्यवस्था जो G7 में नहीं शामिल हो पाए उनको जगह मिले और जो विश्व की और दूसरी मतलब उद्देश्य पूरा किया जाए, जो उद्देश्य और बढ़ा करके, क्योंकि पहले शुरू में जब था तो ये आर्थिक संगठन था, इसका उद्देश्य भी सिर्फ आर्थिक था, लेकिन समय के साथ इसका उद्देश्य बदलता गया और बाद में स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, डिजिटल समस्याएं और ये अभी के समय में ये यूक्रेन समस्या, जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसको जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए लोग बात कर रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज के समय में जो समस्याएं जो हैं वैश्विक हो गई हैं, कोई भी समस्या, चाहे आतंकवाद हो, चाहे भुखमरी हो, खाद्यान्न संकट हो, तो ये समस्याएं जब वैश्विक होगी तो समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। समाधान जब वैश्विक होगा, सब मिल करके करेंगे तो काम आसान होगा, जल्दी होगा और सभी के हित में होगा। लोकतंत्र भी इसी गवाही देता है कि लोकतंत्र का मतलब होता है सभी की भागीदारी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। तो G7 जैसे था, G7 में सिर्फ 7 ही देश थे और ये जो G20 है, G20 में कम से कम 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 85% GDP, विश्व के वैश्विक GDP का 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है G20 और 75% व्यापार इसी सदस्य देशों के साथ होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब विश्व में कितना बड़ा महत्व है। और इससे भी बड़ी बात, जो राजनीति सबसे बड़ी शक्ति होती है, वीटो का अधिकार जिन देशों के पास, वो सभी देश इसके सदस्य हैं, मतलब मुख्य देश है इसमें वो है, अमेरिका हो, रसिया हो, चीन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो। इस संगठन में अगर कोई प्रस्ताव पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो प्रस्ताव लागू होगा और सफल होगा। तो ये आपसे एक प्रश्न और आपसे जानेंगे, इस पर आप क्या कहें, भारत इस टाइम क्या कहते हैं कितने देश भाग ले रहे हैं G20 में? इस समय भी ढेर सारे G20 में भी कई सारे ग्रुप हैं। एक तो जो सदस्य देश हैं 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, और उसके साथ साथ इसमें अतिथि देश होते हैं, फिर अस्थायी अतिथि देश होते हैं। जैसे कि G20 में अस्थायी देश है आपका स्पेन, अस्थायी अतिथि देश है, जबकि बांग्लादेश, UAE और इस टाइप से ढेर सारे देश हैं जो अतिथि देश है। मॉरिशस भी इस बार अतिथि देशों में शामिल है, तो ऐसा ही है। अच्छा, इस टाइम G20 ऐसा क्या है जो दुनिया की G20 पर ही नजर टिकी हुई है? जैसा कि मैंने पहले ये बताया आपको कि इसमें शुरू में तो इसमें 60% जनसंख्या की भूमिका थी, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ता जा रहा दिन पर दिन, अब 65% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है और GDP को बताया कि 85%, हार्ड एंड वेव सिर्फ 15% ही तो बच रहा है, 85% इसका प्रतिनिधित्व है। अब इतना बड़ा GDP जिस समूह के पास होगा वो तो जो चाहेगा वो कर सकता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये व्यापार में 75% इसका मतलब विश्व व्यापार का 75% इसका वो है, हिस्सेदारी है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि आर्थिक आंकड़े कितने जबरदस्त हैं इसके,
कि इसकी ये जो मतलब अभी के समय में अगर इसको नहीं शामिल किया जाएगा तो वो विश्व का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा।